उनकी ख्वाहिश है कि भाई जल्द से जल्द बिहार की कुर्सी संभाल ले। ले। नेता हैं, नेता रहेंगे, लोजपा के नेता हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, कहीं भी एनडीए में क्रैक नहीं होंगे। और हमारे चिराग पासवान जी माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे इस एनडीए के पार्ट हैं, अंग हैं, सरकार में है, भारत सरकार में है और बिहार सरकार में भी वो आएंगे, मेरी शुभकामना है। वो लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खानी ये तय हो गया है कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। तो जब बरसात आता है तो मेढक टर करना शुरू करता है, तो वही साहब 4 महीने चुनाव के बच गए हैं, 5 महीने, तो ये लोग बैठक करेंगे। जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसमें एड ऑन कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं। आप 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिएगा, बिजलिया रहेगा तब ना फ्री कीजिएगा महाराज। 2 फेज को जोड़ करके लोग मोटर चलाते थे। आज उन तेजस्वी यादव से पूछिए, उनके वोटर से पूछिए जा करके कि क्या फराटेदार आप खेत में पानी पटा रहे हैं। देखिए, महागठबंधन में बैठकों का दौर जारी है। लगातार कई बैठक हो चुकी है। राहुल गांधी भी पटना आ रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अमित शाह के आने के बावजूद, नीतीश कुमार के बैठक के बावजूद एनडीए के अंदर क्या चल रहा है, एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा कब होगा। और जब तमाम पार्टियों ने ये कह दिया है नीतीश कुमार का नेतृत्व हमें स्वीकार है, तो चिराग पासवान बार बार ये बयान क्यों दे रहे हैं कि उन्हें बिहार बुला रहा है। देखिए, बीजेपी के कद्दावर नेता, बड़े नेता राम सूरत राय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राम सूरत राय जी, क्या चल रहा है एनडीए के अंदर? नीतीश का नेतृत्व भी स्वीकार है और चिराग पासवान ये भी कह रहे हैं कि हमें बिहार बुला रहा है। बिहार तो घर है, आना ही चाहिए, आते ही रहते हैं, बिहार के सांसद हैं। ये कौन नई भाषा हो गई? आप लोग नई भाषा और नई परिभाषा जो प्रवेश कर रहे हैं, कहीं भी एनडीए में क्रैक नहीं है, सब इंटैक्ट है, एकजुट है। एनडीए हम लड़ेंगे, एनडीए 2/3 अधिक बहुमत से जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे। और हमारे चिराग पासवान जी माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे इस एनडीए के पार्ट हैं, अंग हैं, सरकार में है, भारत सरकार में है और बिहार सरकार में भी वो आएंगे, मेरी शुभकामना है। शुभकामना तो आपने दे दिया, लेकिन आप शुभकामना दे रहे हैं, लेकिन आप ही के सहयोगी हैं और बड़े नेता हैं एनडीए के, जीतन राम मांझी, वो कह रहे हैं चिराग पासवान के बारे में कि कोई बिहार नहीं बुला रहा है, सिर्फ माहौल बना रहे हैं। भैया, मैंने कहा कि अगर किसी तरह का प्रोपेगेंडा मीडिया के थ्रू चल रहा है, हाँ। मैं उसका खंडन करता हूँ। बिहार क्यों बुलाएगा? बिहार तो उनका घर है, बिहार तो उनके राज्य में आता है, यहाँ के सांसद हैं, तो सांसद को या विधायक को क्षेत्र में या गांव में या घर में या प्रदेश में जाने के लिए आमंत्रण क्या आता है? क्या ये किस तरह का मुद्दा है? वो नेता हैं, नेता रहेंगे, लोजपा के नेता हैं, हमारे गठबंधन के साथी हैं, भारत सरकार में मंत्री हैं और आने वाले समय मैं शुभकामना दे रहा हूं कि उनकी भी पार्टियां जीतेगी, उनके भी लोग मंत्री बनेंगे, ये मेरी शुभकामना है। नहीं, कहीं ना कहीं जो उनके कार्यकर्ता हैं उनकी ख्वाहिश है कि भाई जल्द से जल्द बिहार की कुर्सी संभाल ले। सभी कार्यकर्ताओं का मन होता है, सभी बच्चों का मन होता है कि मेरे पास ये हो, लेकिन जो अभिभावक होता है घर का, वो व्यवस्था और बना करके ही अपनी व्यवस्था बनाता है परिवार चलाने के लिए। तो निश्चित तौर पे भाजपा का भी मन होगा, जदयू का भी मन होगा, मांझी जी का भी मन होगा, उपेंद्र कुशवाहा जी का मन होगा, चिराग पासवान जी का मन होगा। तो उन गार्जियनों का मन मिल के चलने का होगा, लेकिन कार्यकर्ता का मन रहता है कि हम जरा सा अकेले राज करते तो अच्छा होता। जब हम लोग बच्चे थे तो सोचते कब गार्जियन बन जाए, कब मोटरसाइकिल मिल जाए, कब हवाई जहाज मिल जाए चढ़ने के लिए। तो ये दिमाग में चलते रहता है। तो हमारे वोटर और या कार्यकर्ता, वो हमारा वेश है, उनको सैल्यूट है। उनके मन में अगर आशा और जिज्ञासा है तो अच्छी बात है, हम सब आगे मिले, आगे बढ़े, ऐसी हमारी शुभकामना है। लेकिन सर, देखिए ना, महागठबंधन में कई बैठकें हो चुकी हैं। वो लोग सीट शेयरिंग के फॉर्मूला पे बातचीत कर रहे हैं। तेजस्वी के नाम की घोषणा नहीं हुई है, लेकिन अंदर खानी ये तय हो गया है कि तेजस्वी ही चेहरा होंगे। देखिए, मैं पहले भी कहा है और आज भी आपको कह रहा हूँ, ये लोग महागठबंधन के लोग सीजनल ओरिजिनल पार्टी है। और जब बरसात आता है तो मेढक टर करना शुरू करता है, तो वही साहब 4 महीने चुनाव के बच गए हैं, 5 महीने, तो ये लोग बैठक करेंगे। बीजेपी और एनडीए तो सालों भर 365 दिन बैठक करते ही रहती है। हम लोग का तो उठक बैठक चलता ही रहता है, मीटिंग सीटिंग ईटिंग चलता ही रहता है। इसीलिए चिंता मत कीजिए। उनका लग रहा है कि बैठक चालू हो गई, क्योंकि पहले बैठक होता ही नहीं था, पहले समन्वय बनता ही नहीं था। अब चुनाव लड़ना है, प्रयास कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं कि हमको अखाड़ा पे लड़ना है तो कुछ
दंड कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो अच्छी बात है, करनी चाहिए। लेकिन इन लोगों की बात नहीं बनेगी, इन लोगों का बिखराव होना तय है, बिखराव होना तय है। तय है। और निश्चित तौर पे एनडीए जनता मन बना चुकी है, महिला मन बना चुकी हैं, बच्चे हमारे जो 18 साल पूर्व गए वो मन बना चुके हैं कि मुझे एनडीए की सरकार लाना है, क्योंकि अब लाठी नहीं कलम चाहिए, अब जातिवाद नहीं विकास चाहिए, ये नारा युवाओं का है। और गांव के अंदर मैं देखता हूं, मैं इस 15 साल से, मैं इस राजनीति 16 साल से हूं, और मात्र 5 साल के अंदर में, 7 साल के अंदर में जो ट्रेंड बच्चों का बदला है कि हमें बिजली चाहिए, हमें रोड चाहिए, हमें पुल चाहिए, हमें एक स्कूल चाहिए, हमें शिक्षा चाहिए। पहले नहीं बोलते थे बच्चे, हमारे गांव के लोग नहीं बोलते थे, क्योंकि हैंड टू माउथ विकास नहीं था, अनाज उपज नहीं होता था। मेरे क्षेत्र की बात मैं बताता हूँ, बड़े बड़े जमींदार हुआ करते थे। क्षेत्र तो मैं कई सालों पहले गया भी था रिपोर्ट करने के लिए। निश्चित तौर पे वही बता रहा हूँ। तो बाढ़ के कारण जमीन रहते हुए खेती नहीं होता था, विकास होने के बावजूद विकास टिकता नहीं था। तो आज बांध बना है, तो आज रोड भी, पुल भी, पुलिया भी, सैकड़ों जगह काम हुआ है। तो अब लोगों में आस जगह है कि अगर मेरे भी घर में बिजली होता, मेरे घर में भी एसी होता, मेरे घर में भी मोटरसाइकिल होता। मेरे यहाँ तो साइकिल तक नहीं था भाई साहब, मैं सच्चाई बता रहा हूँ। अगर साइकिल हुआ करता भी था तो रोड पर चला नहीं करता था, क्योंकि कीचड़ कीचड़ ही था। तो निश्चित तौर पे विकास हुआ है। तो अब नए बच्चे जो आए हैं, जो अब आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जो दूसरी जगह देखते हैं या बाहर में रहते हैं, उनको भी लगता है कि मेरे घर में भी बिजली हो, मेरा भी मोबाइल चार्ज हो, हम भी नेट ऑनलाइन पढ़ाई करें। तो बच्चे अब विकास चाह रहे हैं। तो माननीय मोदी जी और मुख्यमंत्री जी, एनडीए की सरकार, डबल इंजन की सरकार ने विकास किया है, जिस कारण आज ग्रोथ हो रहा है। नहीं, ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन सवाल तो ये भी बनता है ना कि जिस विकास की आप बात कर रहे हैं उसमें एड ऑन कर रहे हैं तेजस्वी यादव भी। 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, पलायन की बात कर रहे हैं, और जो मुद्दे आपके हैं वही मुद्दे तेजस्वी यादव। खजाना लुटाना उनको है, सरकार में तो आना नहीं है। केजरीवाल ने क्या किया था, पंजाब में क्या किया, दिल्ली में क्या किए, तो उन्हीं के एक इर्द गिर्द घूमने वाले ये लोग हैं। तो जनता, आज भी ये लोग समझते हैं कि जनता मूर्ख है। महागठबंधन के लोग यही समझ रहे हैं कि इसको हम प्रलोभन बीक देंगे तो ये झुक जाएगा। बिहार की जनता अब झुकने वाली नहीं है। आप 200 यूनिट बिजली फ्री कीजिएगा, बिजलिया रहेगा तब न फ्री कीजिएगा महाराज। आपके शासन में मैं कहना चाहता हूँ, लोग कहते हैं कि क्यों बोलता है, काहे बोलता है। उस समय ज़माने में मैंने देखा है, मैं अपने जवानी में देखा है, आपके पिताजी के टाइम में सरकार में रह के देखा है कि कहीं बिजली तार, पुल और ट्रांसफार्मर नहीं हुआ करता था। एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए लोग गांव में, ग्रामीण लोग चंदा वसूल करके लाखों रुपया जेई को दिया करते थे, एग्जीक्यूटिव को दिया करते थे, और वो भी पैरवी और पैसा तब लग जाए, और लग गया तब वोल्टेज मिल जाए, ये बहुत बड़ी बात थी। वोल्टेज ऐसा होता था कि 440 करके 2 फेज को जोड़ करके लोग मोटर चलाते थे। आज उन तेजस्वी यादव से पूछिए, उनके वोटर से पूछिए जा करके कि क्या फराटेदार आप खेत में पानी पटा रहे हैं, 3 HP और 5 HP का मोटर चला रहे हैं। ये है विकास। चलिए, एक आखिरी सवाल रामसूरत राय जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि महागठबंधन में बिखराव होगा, एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए के अंदर कोई परेशानी नहीं है, बस हम मुझे ये बता दीजिए सीट शेयरिंग कब तक, और क्या इस बार भी बड़ा भाई छोटा भाई वाला फार्मूला रहेगा बीजेपी जेडीयू के अंदर, बिहार के अंदर, या फिर बराबरी बराबरी पे समझौता होने जा रहा है? कोई फार्मूला नहीं होगा, कोई टाइम तय नहीं होगा। समय और भाग्य से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता है। नियत समय पर, नियत जगह पे जो हमारे प्रदेश और जो राष्ट्रीय स्तर के नेतृत्व करता है, और हमारे 5 नेता, 5 दल के शीर्ष नेतृत्वकर्ता बैठ के, बांट के, टिकट बांट के सब तय कर देंगे, और किसी तरह का विद्रोह नहीं होगा। आप तमाम मीडिया को भी सूचित किया जाएगा, धैर्य रखिए आप लोग। चलिए, धैर्य रखिए, ये कहना है रामसूरत राय का। साफ कहना है कि कोई विवाद नहीं है एनडीए के अंदर, ये सिर्फ मीडिया के अंदर चल रही कयासबाजी है। बिखराव होगा तो महागठबंधन के अंदर होगा, और तेजस्वी यादव को बोलने का हक नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो अपने पिता और माता का शासन याद कर लें।